हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिक चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो होते हैं। और इन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आप कंपनी के कंप्लीट फाइनेंस के ओवरव्यू को समझ सकते हैं। तो इस कंप्लीट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। फिर हम समझेंगे कि कैसे किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जब हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख करके कंपनीज की कौन सी एक्टिविटीज के बारे में पता लगाया जाता है। और इसके अलावा अगर एनुअल रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, कैसे उन्हें रीड करते हैं, एनुअल रिपोर्ट को पढ़ करके हमें क्या मिलता है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज जिसके बारे में आपको समझना होगा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तीन बेसिक सी चीजें होती हैं। पहला इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर तीन बेसिक सी चीजें होती हैं: कंपनी के रिवेन्यू, कंपनी के खर्चे एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट की बात करें तो एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज क्या है, ओनर की इक्विटी कितनी है, ये सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर मेंशन होती हैं। वहीं कैश फ्लो की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग में कितना खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टिंग कितनी हो रही है और फाइनेंसिंग कितनी हो रही है, ये सारी चीजों को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट है उसको कैसे पढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को पढ़ करके हमें यह पता लगता है कि कंपनी में करंट एसेट कितना है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है। देखिए, एसेट का मतलब वो चीजें जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है कोई वो इंसान हो, आईटी एक्सपर्ट हो, सिस्टम हो, लैपटॉप्स हो सकता है कैमरा हो, स्टूडियो, ये आपका एसेट है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब आपके खर्चे, एक तरीके से उसका रेंट कितना आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट की एसेट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब वो एसेट्स जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा हो रहा है, उसको चेंज नहीं करना पड़ रहा है। जैसे हो सकता है, मान लीजिए कि आपकी कंपनी का काम है वीडियो शूट्स करना। वहां पे क्या होगा, एक बार आपने कैमरा सेटअप किया, एक बार आपने स्टूडियो बनाया, तो ये लंबे समय तक चलेंगे, यानी कि इसमें बार बार पैसे आपको नहीं लगाने हैं। ये लॉन्ग टर्म एसेट कहलाते हैं। इसी तरीके से आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगी, जैसे कि जिस ऑफिस में आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका रेंट, उसकी लाइबिलिटीज, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी आपको लंबे समय तक देना होगा। और शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है, यानी कि इस काम को करते समय कितने लोगों को कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि जब आपने ये कंपनी स्टार्ट करी तो कितने लोगों ने स्टार्टिंग से साथ दिया आपका, कितने शेयर होल्डर्स हैं और कितना प्रॉफिट जो है वो शेयर होने वाला है, कितने कितने रेशियो के हिसाब से। तो ये सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। अब दूसरी चीज आती है इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है इसको भी हम जानते हैं। देखिए, जब भी इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात होती है तो बहुत ही बेसिक सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें बेसिकली फोकस किया जाता है ओवरऑल कंपनी के रिवेन्यू पे। रिवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी सेल्स और सर्विसेज आपकी आपने जो दी हैं, जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया, कितना रिवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा कितना आपको प्रॉफिट हुआ और कितना आपने खर्चे करे हैं। अगर आपने खर्चे ज्यादा किए हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यानी कि लॉस में जा रहे हैं, तो लॉसेस को मेंशन करना, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी में जो भी रेवेन्यू आया उस रेवेन्यू में से जो भी खर्चे हैं उन खर्चे को आपने हटा दिया, माइनस कर दिया,
तो जो भी चीज़ें बची वो कंपनी की नेट प्रॉफिट होती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो अगर आप एक कंपनी के ऑनर हैं, अगर आपको ये जानना है प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है तो इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। अगर आपको ये जानना है कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं और कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं, उसके लिए आपको बैलेंस शीट पढ़नी होगी। अगर आपको यह समझना है कि कंपनी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं पर डे बेसिस पे, कि ऑफिस का खर्चा कितना आ रहा है, न्यूज़पेपर वाले को हमें देना पड़ रहा है, डेली जो लंच में खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, चाय वाले को कितना जा रहा है, एक छोटे से ऑफिस की मैं बात बता रहा हूँ। ऐसे ही कॉर्पोरेट में भी होता है। कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हो सकता है आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रखा हो पर डे बेसिस पे, तो उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, फाइनेंस की कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितना पैसा डेली जा रहा है, कितना डेली आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाती हैं। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो पर डे बेसिस पे खर्च होते हैं। जैसे कि आपने छोटी से छोटी चीज़ों में खर्च किया और आपके पास अगर डेली बेसिस पे पैसे आ रहे हैं तो उसका पूरा एक स्टेटमेंट होता है। तो हमने 3 बड़ी चीज़ों के बारे में जाना। हमने ये जाना कि अगर हमारी कंपनी के अंदर हमें ये देखना हो कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कंपनी को चलाने के लिए जिन खर्चों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें क्या चीज़ देखना चाहिए, उसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटीज कितनी हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी करंट लायबिलिटीज हैं, उसके लिए आपको बैलेंस शीट पढ़ना होगा। और कंपनी में अगर आपको रिवेन्यू, प्रॉफिट, इन सारी चीजों के बारे में जानना है तो आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ना होगा। तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो आप एक साल के अंदर जो एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती है उसको पढ़ करके कंपनी की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। और उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, चाहे हम कैश फ्लो की बात करें, इनकम स्टेटमेंट की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। और ये पूरा डाटा एक साल का होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। और इस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का मिशन, कंपनी का विजन, उसकी अचीवमेंट्स, कितना उसने ग्रोथ लिया है, उसके जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो क्या कह रहे हैं, उसकी केपीआई क्या कह रही है, उसके जो मेन क्लाइंट हैं वो कौन है, उसके कस्टमर कौन है, उसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आप कहाँ पे हैं, इन सारी चीज़ों का एक कंप्लीट एजेंडा उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर होता है। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके सर्विसेज से रिलेटेड आपकी एक कंप्लीट समरी पब्लिश होती है उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमें पूरे 1 ईयर का डेटा जानना हो तो उस मैगजीन के थ्रू, यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट है उसके थ्रू आप अपनी कंपनी के बारे में जान सकते हो। अब इसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब हम उन लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। अब लिमिटेशंस क्या हो सकती है, हो सकता है कि किसी ने कंपनी में अनावश्यक खर्चे दिखाए हों। जैसे हो सकता है आपने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइयों को कहीं टूर पे भेजा हो और वो उन्होंने उस टूर पे बहुत सारा खर्चा दिखाया हो, और यानी कि वो जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर डेटा नहीं मिल पा रहा है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारे हिस्टोरिक कॉस्ट होती है उसको हम एडजस्ट करते हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। ये हमारा कंप्लीटली एक पर्सनल जजमेंट होता है जो लोग बनाते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड की रिपोर्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि जब से कंपनी शुरू हुई है तब से ये स्पेसिफिक रिपोर्टिंग होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, कभी कभी वो कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जिसको खरीद तो लिया लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। अब क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी वैसे के वैसे रह जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो फ्रॉडलेंट की प्रैक्टिस होती है ये भी होती है। कंपेयर हम करते हैं दूसरे का डेटा भी, इसके अंदर हम फॉल्स डेटा भी इनपुट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में कभी डिस्कशन ही नहीं होता, जो कि नॉन फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं कंपनी के अंदर। तो उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें वेरीफाइड ना हो, केवल कंपनी के कुछ लोगों ने ही बनाई हो, और इसके थ्रू हम फिर फ्यूचर प्रोडिक्शंस को करते हैं। तो ये है कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस। लेकिन हाँ,
अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, रीड करते हैं, तो कंपनी की हेल्थ के बारे में पता चलता है कि कंपनी कितनी आपकी स्ट्रांग है। सो आई होप कि इस जो मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस का सेशन था, इसके अंदर आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव या सजेशन देना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं और हमारे नंबर के साथ जुड़ करके आप हमें और सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।